सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, तो पता लग जाएगा इनको। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। दोस्तों आजकल इंडिया और कनाडा में सिर्फ एक ही नाम का चर्चा है। न्यूज़पेपर हो या फिर सोशल मीडिया, सिर्फ एक ही नाम ट्रेंड कर रहा है। इंडिया और कनाडा में खौफ की अलामत समझा जाने वाला वो नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई दाऊद इब्राहिम के गैंग से लेकर खालिस्तानियों के ग्रुप के पीछे भी पड़ा है। हीरो जैसा चेहरा रखने वाला ये लड़का सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि कनाडा में भी खौफ की अलामत समझा जा रहा है। कनाडा की गवर्नमेंट का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट लॉरेंस बिश्नोई का इस्तेमाल करके खालिस्तानियों को एक एक करके निपटा रही है। And claimed by one organized crime group in particular, which is the Bishnoi group. So that's what we're seeing here in Canada. सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे थर्ड क्लास हिंदी फिल्म का विलन, बॉलीवुड के भाई सलमान खान भी, जो फिल्मों में एक बार कमेंट कर लेते हैं फिर वो अपने आप की भी नहीं सुनते। उनके भी आजकल इस बंदे के डर से पसीने छूट रहे हैं। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। आखिर क्या वजह है कि लॉरेंस बिश्नोई को लोग एक हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं? क्या ऐसे लोगों को हीरो की तरह ट्रीट करना सही भी है या नहीं? सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान की जान के पीछे क्यों पड़ा है। तो दरअसल बात कुछ यूं है कि 90s की दहाई में सलमान खान ने एक फिल्म की शूटिंग के दौरान बिश्नोइयों के इलाके में काले हिरन का शिकार किया था, जिसके बाद उन्हें जेल भी हो गई थी। लॉरेंस बिश्नोई की उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी, लेकिन इस मामले के बाद उसने तय कर लिया था कि वो सलमान खान को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बिश्नोई कम्युनिटी में जानवरों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है, लोग किस तरह से जानवरों के साथ प्यार करते हैं, इस वीडियो क्लिप को देखकर आपको समझ आ जाएगी। एक ही समाज है बिश्नोई समाज, जहाँ पे अगर हिरन मर जाए तो उसके बच्चे को बिश्नोई हमारी माताएं अपने छाती से लगाकर अपने बच्चे की तरह दूध पिलाती। लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का वो गैंगस्टर है जो जेल में बंद होने के बावजूद भी अपनी बादशाहत चला रहा है। 30 साल की उम्र में लॉरेंस बिश्नोई का नाम इंडिया के हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स में आता है। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे यहीं जोधपुर में मारेंगे, तो पता लग जाएगा इनको। जीवन का टारगेट क्या है तुम्हारे? लक्ष्य तो सर सलमान खान मारना जी, और कोई लक्ष्य नहीं है। 29 मई 2022 को लॉरेंस बिश्नोई ने ही सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवाया था। सवाल ये पैदा होता है कि लॉरेंस बिश्नोई तो जेल में है, फिर वो कैसे 2 मुल्कों में क्राइम कर रहा है? इंडियन पुलिस का कहना है कि इसका ऑपरेशन बिल्कुल दाऊद इब्राहिम की तरह है। लॉरेंस बिश्नोई 700 से भी ज्यादा शूटर जेल में बैठकर कंट्रोल करता है। सलमान खान को टारगेट करना इस लड़के के लिए काम सी बात है। दरअसल इसे अंडरवर्ल्ड का डॉन बनना है, और डॉन बनने के लिए सबसे पहले फेमस होना पड़ता है। इसीलिए ये सलमान खान का नाम यूज करके फेमस होने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग इसे हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हीरो की तरह है, और लोग सलमान खान को सिर्फ फिल्मों का हीरो मानते हैं, जबकि लॉरेंस बिश्नोई को रियल लाइफ हीरो। लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक सलमान खान को तो कत्ल नहीं किया, लेकिन पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला को बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल करवा दिया था। कुछ लोगों का कहना है कि सिद्धू मूसेवाले को बेकसूर ही कत्ल कर दिया गया था, लेकिन असल कहानी कुछ और है। तारीख थी 7 अगस्त 2021। लॉरेंस बिश्नोई का एक दोस्त था जिसका नाम था विकी मधुखेड़ा। 7 अगस्त की सुबह को विकी मधुखेड़ा अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त के साथ मिलने आता है। तभी वहाँ एक सफेद रंग की गाड़ी आती है। गाड़ी से 4 हमलावर बाहर निकलते हैं। इन चारों ने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। 4 में से 2 हमलावर विकी के पीछे दौड़ते हैं। इससे पहले कि विकी अपनी गाड़ी में बैठ पाता, हमलावरों ने चंद सेकंड में ही विकी पर गोलियों की बौछार कर दी। विकी को 20 गोलियां लगी, जिसके बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। विकी मधुखेड़ा लॉरेंस बिश्नोई का पक्का यार था। इस कत्ल के बाद लॉरेंस एक फेसबुक पेज पर एक पोस्ट लिखता है, जिसका खुलासा ये था कि मेरे दोस्त को मारने वाले तैयार हो जाएं। अब मरने की तैयारी उसकी है जिसने मेरे दोस्त को मारा है। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन करके दिखाऊंगा। लॉरेंस बिश्नोई ने इस कत्ल का जिम्मेदार सिद्धू मूसेवाले को ठहराया। सिद्धू मूसेवाले पर इल्जाम था कि उसने विकी के कातलों की मदद की, उन्हें हथियार सप्लाई किए, पैसे दिए, यहाँ तक कि वो अपने गानों में भी हमें चिढ़ाता था। दोस्त के कत्ल के वक्त लॉरेंस बिश्नोई जेल में था। जेल में रहकर ही उसने अपने एक कनाडा के दोस्त गोल्डी बरार के साथ राब्ता किया, और वहाँ से ही इन्होंने सिद्धू मूसेवाला को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। इस कत्ल के पीछे इन दोनों की 10 महीने की प्लानिंग थी। 29 मई सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से पहले लॉरेंस बिश्नोई के 15 लोगों ने सिद्धू मूसेवाले को कत्ल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे। उसकी वजह ये थी कि सिद्धू मूसेवाले को पंजाब पुलिस की तरफ से सिक्योरिटी मिली हुई थी। धमकियों की वजह से सिद्धू मूसेवाला फुल सिक्योरिटी और बुलेट प्रूफ गाड़ी में घूमता था। 28 मई को गोल्डी बरार को अचानक पता लगता है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने जिन 24 वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी को कम किया है, उसमें सिद्धू मूसेवाला भी शामिल है। गोल्डी बरार को पता था कि इससे अच्छा मौका अब नहीं मिलेगा। खबर मिलते ही उसने पूरा गैंग एक्टिव कर लिया। उसने अपने शूटर्स को यहाँ तक कहा कि अगर सिद्धू मूसेवाला AK-47 से नहीं मरता तो उसकी गाड़ी को हैंड ग्रेनेड लगाकर उड़ा दो। फिर आता है 29 मई का वो दिन जो सिद्धू मूसेवाले का आखिरी दिन साबित हुआ। 4:30 पर सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकलता है। सारे शूटर्स गोल्डी बरार के साथ राब्ते में थे। गोल्डी बरार इन्हें टाइम टू टाइम बता रहा था कि सिद्धू मूसेवाला इस वक्त कहाँ है। गोल्डी बरार ने शूटर्स को बताया कि सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकल चुका है, वो अपनी काली थार में जा रहा है, उसके साथ कोई भी सिक्योरिटी नहीं है।
6 शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को रोका। गाड़ी को चारों तरफ से घेरने के बाद शूटर्स ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि सिद्धू मूसेवाला कुछ कर पाता, शूटर्स ने 19 राउंड गोलियां सिद्धू मूसेवाले को मारकर मौके पर ही मार दिया और उसे हिलने तक का मौका न दिया। मूसेवाला की तरफ से भी इन पर 6 राउंड फायर किए गए। शूटर्स मूसेवाला को मारने के लिए इतने डिस्परेट थे कि उन्होंने गोलियां मारने के बाद सिद्धू मूसेवाला को चेक भी किया कि कहीं ये अब भी जिंदा तो नहीं। इस तरह लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त के कत्ल का बदला लिया। मूसेवाला के इस कत्ल पर 1 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस कत्ल में शामिल हर शूटर को 5-5 लाख रुपए दिए गए। मूसेवाला के मर्डर को आज 2 साल हो चुके हैं। इस कत्ल के बाद जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया, उसने उस वक्त पूरे मुल्क को हिला के रख दिया था। सवाल यह है कि एक ऐसा इंसान जो जेल में है वो इतना ताकतवर कैसे हो सकता है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई का गैंग लॉरेंस बिश्नोई की जेल के अंदर होने के बावजूद भी एक्टिव है। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने न सिर्फ सलमान खान का पीछा किया बल्कि उसके घर पर भी फायरिंग की और अब सलमान खान को लगातार धमकियां भी मिल रही है। जिस तरह से उसने महाराष्ट्र के एक पॉलिटिकल फिगर को, इतने बड़े नाम बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया, उसने आज हर किसी को हिला के रख दिया है। कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद इब्राहिम से कंपेयर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे हीरो मानने लगे हैं। कानून की नजर में तो वो एक गैंगस्टर है, लेकिन यूथ उसे गैंगस्टर नहीं मानती। बाकी आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि आपका हर एक कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।